राधे राधे दोस्तों, अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज फिर से हम नया प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ठीक है, जो कि सॉल्व कराएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया? निम्नलिखित को सरल कीजिए। क्या दिया? निम्नलिखित को सरल कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 0.58 इंटू 0.58 इंटू 0.58 माइनस 0.001 अपान 0.58 इंटू 0.58 प्लस 0.058 प्लस 0.01। अब इसको देखेंगे, यहाँ पर 58, यहाँ 58, यहाँ, तो हम इसको क्या मान लेंगे? ए। क्या मानेंगे? ए क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या लगाना है आपको? फार्मूला पर इसको करना है, ए क्यूब, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी माइनस बी क्यूब अपान में क्या होता है? यहाँ दिया है ए यानी कि ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये क्या होता है? बी का मान हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? 0.1 होता है। क्या होगा? 0.1 हमारा बी का मान दिया है, और ये स्क्वायर इसी कर दें तो कितना आ जाएगा? 0.01 आ जाएगा। ए स्क्वायर, और ये क्या दिया है? प्लस ए बी। क्या दिया है? प्लस ए बी प्लस क्या दिया है? बी स्क्वायर। बी का मान क्या दिया है? 0.1 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ हम बी का मान रख देते हैं, सॉरी क्या रखेंगे? बी स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है? आपको सॉल्व कर देना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अपान में होता है, अपान में जो दिया इसको लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो कटेगा उसको काट देंगे, ये इससे क्या होगा? ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या आपका? ए माइनस बी। अब ए का मान क्या दिया है यहाँ पर? 0.58 माइनस बी का मान क्या आएगा? 0.1 आ जाएगा। अब इसको इसमें क्या करना है? घटा देना है, तो 0.1 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 8। यहाँ क्या? 5 में से गया 4 और यहाँ 0। क्या गया आपका आंसर? 0.48। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 3 अम्लों ए बी और सी की सांद्रता क्रमशः 20%, 30% और 40% के रूप में निर्दिष्ट की गई है। इन्हें 3:5:1 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है, जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। तो ए का मान क्या है? आपको क्या बताना है? ए का मान। ठीक है, यहाँ दिया कितना? 20%, 30% और 40% रूप में निर्दिष्ट की जाती है। जब हम इसको मिश्रित करेंगे तो 20% का कितना दिया यहाँ पर? 3, 5 और ए, तो हम इसमें 3 से गुणा करा देंगे, प्लस 30% का कितना दिया है? 5, तो 5 से गुणा करा देंगे, प्लस 40% का कितना दिया है? ए, तो ए से गुणा करा देंगे। अपान में कितना हो जाएगा? 3 प्लस 5 प्लस ए, जो यहाँ पर दिया होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया? अब इसको जब मिलाया जाता है तो जिससे 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है। इसको हम सॉल्व कर क्या प्राप्त होगा? 30% सांद्रता वाला विलयन प्राप्त होता है, यानी कि 30 प्राप्त होगा। अब इसी को सॉल्व कर देना है। 20 3 60, 3 5 15, 150 प्लस 40 है। अपान में क्या आ जाएगा? 5 3 8 प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर दिया है 30। अब इसको जोड़ देंगे, 0 अच्छे 5 11 की 1 हासिल लगा 1 1 1 2 210 प्लस 40 1 इक्वल टू इसका गुणा इधर करा देंगे, 3 8 24 240 प्लस 30 ए। अब यहाँ पर 40 है, 30 को एक तरफ कर लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए वाला 30 ए आ जाएगा। इसको करेंगे 240, इसको इधर लाएंगे माइनस में 210, तो घटा देंगे कितना हो जाएगा? 10 ए
बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 30, 10 कम 10, 10 तिया 30, ए बराबर कितना आ गया 3। यही आ जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया क्या है, यदि किसी त्रिभुज के कोण 45 अंश और 65 अंश है तो तीसरे कोण शेष कोण का बाह्य कोण ज्ञात कीजिए। क्या पूछा आपसे, बाह्य कोण ज्ञात करना है। तो हम निकाल लेंगे त्रिभुज का जो आंतरिक कोण होता है, त्रिभुज का आंतरिक, ठीक, आंतरिक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। कितना होता है, 180। अब आपसे पूछा क्या है, बाह्य कोण पूछा तो हम पहले आंतरिक निकालेंगे। दो कोण यहाँ पर दिया है, तीसरा निकाल लेंगे। तो यहाँ तीसरा क्या निकालेंगे, तीसरा आंतरिक, तीसरा आंतरिक कोण बराबर क्या हो जाता है, तीनों का योग होता है 180। तो यहाँ पर 180, उसके बाद माइनस करेंगे। दो हमारे पास दिया है, हमको तीसरा निकालना है। दो कितना दिया है, एक दिया है 45, दूसरा 65। ठीक, अब 180 में से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 5 6 5 11, 110 घटा कितना जाएगा 70 अंश। ये क्या आ गया हमारा तीसरा आंतरिक कोण का मान कितना आ गया 70। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर हमसे पूछे क्या है, बाह्य कोण। तो ये फार्मूला होता है बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। बाह्य कोण और आंतरिक कोण को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 अंश। तो यहाँ बाह्य कोण आपसे पूछा गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण का मान आया अभी, तीसरा आंतरिक कोण कितना है 70। तो यहाँ 70 रख देंगे इक्वल टू 180। तो आ जाएगा बाह्य कोण, बाह्य कोण बराबर कितना आ जाएगा 180 माइनस 70, घटा दें कितना आ जाएगा 110 अंश। यही आ जाएगा आपका बाह्य कोण, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 2 tan थीटा बराबर 3 है तो 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा अपान में 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कितना दिया है, 2 tan थीटा इक्वल टू दिया है 3, तो tan थीटा बराबर आ जाएगा, tan थीटा बराबर 3 या अपान में आ जाएगा 3/2। क्या आ गया tan थीटा का मान, 3/2 आ गया। तो अब यहाँ एक हम बना लेंगे समकोण त्रिभुज। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान 2। ए बी सी हम भुजा मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। तो हम निकाल देंगे कर्ण, यानी कि ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर करेंगे 4 प्लस बी सी का स्क्वायर 9। तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 13। ए सी बराबर आ जाएगा √13। ये हमारा ए सी का मान आ जाएगा, यहाँ से कितना रूट में 13। अब आपको इतने का मान ज्ञात करना है, तो इसको रख देना है। ठीक है, 3 इंटू साइन थीटा का मान रखना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना दिया है 3, कर्ण का मान 13, तो 3/√13 माइनस 2 cos थीटा का मान रखना है। cos थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे 2 अपान में 13। फिर यहाँ पर बटा लगाएंगे, उसके बाद क्या दिया है अपान में 3 sin थीटा, यानी कि 3 sin थीटा का मान 3 इंटू साइन थीटा का मान यहाँ रख देना, कितना होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 3/√13 प्लस 2 cos थीटा, 2 cos का मान क्या होगा आधार बटे कर्ण। आधार क्या है 2/13।
अब इसी को क्या करना है, आपको सॉल्व कर देना। इसका गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का 9/√13 माइनस 4/√13 अपान में क्या आ जाएगा, 9/√13 प्लस 4/√13। अब इसको हम फिर सॉल्व कर देंगे। हर जब यहाँ पर सेम होता है तो ऊपर क्या हो जाता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/√13 अपान में 9×4 13/√13। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 5/√13 गुणा चिन्ह लगाएंगे पलट जाता है, √13/13, √13 से √13 कट जाएगा तो 5/13, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, रवि के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद उसके नए वेतन में भी 50% की वृद्धि कर दी गई, उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। तो 50 के यहाँ हो रहा है तो हमेशा फार्मूला A + B + A × B / 100, एक इसमें रख सकते हैं। A का मान क्या है 50 प्लस B का मान 50 प्लस A का मान यहाँ दिया 50 गुणे 50 अपान में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 50 50 कितना आ जाएगा 100 प्लस 50 25 कितना हो जाएगा 125% की क्या होगी, वृद्धि होगी। कौन सा ऑप्शन, डी। और एक दूसरा को कैसे हम कर सकते हैं, मान लेंगे। कैसे करेंगे, पहले मान लेंगे, माना रवि का वेतन कितना मान लेंगे, यहाँ पर 100 है, कितना मानेंगे 100। अब वृद्धि होने पर, वृद्धि करने पर 100 है, इसमें 50% वृद्धि कर रहा है, 150/100, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, कुछ समय बाद नए वेतन में 50%, ये हमारा एक आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ गया 150 से नया वेतन आ गया। अब इसमें क्या कर रहा है, फिर 50% वृद्धि। अब हम लिख देंगे फिर वृद्धि करने पर 150 गुणे 150/100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 15 15 में 225, कितना आ गया 225। पहले वेतन कितना था 100, अब यहां से यहां तक कितने की वृद्धि हो रही है, निकाल देंगे 225 माइनस 100 कितना हो जाएगा 125 आ गया, एक वृद्धि आ गई, परसेंट पूछा है, 125/100 गुणे 100 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 125%, यही आ जाएगा आपका आंसर।